As you know, the Indian Air Force has released the results of FCAT 1 2026. Those who have cleared these examinations now are very desperate to choose the AFSB dates. So this video is made to cater two things: that first, which AFSB date is the best date, suitable date, and which AFSB board is the best board for their recommendation. As you know, there are five boards in our Indian Air Force. So number one FSB board is in Dehradun, Clement Town. Number two FSB in Mysuru, in Karnataka. Number three Air FSB is situated in Gandhinagar, Gujarat. And number four AFSB situated in Varanasi, Uttar Pradesh. And number five AFSB situated in Guwahati, Assam. So among five AFSB centers, which is the best and which FSB board gives the maximum recommendations? So इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स का एफकेट एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन उनको मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप खुश हो सकते हैं, एक दो दिन अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन आप तुरंत ही भिड़ जाएं एएफएसबी की प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी तक मानता हूं आपने कितनी भी मेहनत की होगी, लेकिन अभी तक जो आपने किया अब कहीं ना ज्यादा उससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड का हार्ड वर्क आपका होने वाला है। क्योंकि अभी तक आपको पता था कि ये मेरा सिलेबस है और ये चैप्टर्स है और इसको मुझे खत्म करना है या उसको सीख लेना है, लेकिन अब एएफएसबी के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है। तो कैसे उसको ठीक करेंगे वो भी हम समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो का पर्पस जैसे कि दो है कि कौन सी डेट सबसे बेहतरीन है एएफएसबीज के लिए। अभी पता है आपकी डेट्स अभी ओपन नहीं हो रही हैं, आज शाम से या कल से वो एक लिंक ओपन कर देंगे जिसमें आप अपनी डेट्स को चूज कर पाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मंथ से वो डेट्स शुरुआत होगी और अक्टूबर तक जाएगी, अक्टूबर नवंबर तक, जैसा कि ट्रेंड रहा है और इस बार भी वही होने वाला है। ठीक। अब बात आती है कि कौन सी डेट को हम चूज करें, क्योंकि कैंडिडेट सोचते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग की डेट्स होती है वहां कोई नहीं जाता, तो ऐसे में हमारे रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि सबसे लास्ट की जो होती है वहां पे भी चांसेस ज्यादा हैं, वहां पे भी कैंडिडेट कम हो जाते हैं, तो भीड़ नहीं होगी तो हमारे स्क्रीनिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे और ऐसे में रिकमेंड होना वहां ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि भाई न शुरुआत की लेंगे, ना बीच की लेंगे, ना लास्ट की लेंगे, बीच की एक डेट ले लेते हैं और हम उस पे एएफएसबी देने चले जाएंगे। ठीक। अब मैं बात करता हूं कि कैसे आपको वाइजली चूज करना है एएफएसबी डेट्स रिकमेंडेशन के आधार पे मत चूज करिए कि स्टार्टिंग की चूज करें या लास्ट की चूज करें। पहली बात, आप जो भी डेट चूज करें ध्यान रखें कि उससे 15 दिन पहले या 15 दिन बाद आपके घर में कोई फंक्शन, आपके घर में कोई ऐसा इवेंट ना हो जिसमें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। यहां तक कि अगर आपके क्लोज रिलेटिव में भी शादी है, कोई फंक्शन है, तो भी उस डेट को आप चूज ना करें, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इंडल्ज होते हो, आपके बैकअप माइंड में वो चीज चलती है कि नहीं यार मुझे वहां जाना है, और इसमें आपका फ्लो टूट जाएगा। तो आप ऐसी डेट चूज करें यानी कि उस मंथ में कोई भी इवेंट ना हो। मैं केवल खुशी की शादी या ऐसी बात नहीं कर रहा हूं ना, आपका उसमें कोई एग्जाम पढ़ना चाहिए, ना उसमें आपका कोई ऐसा कहीं आपके घूमने जाने का प्लान होना चाहिए, ना ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली कहीं बाहर जा रही है और आपको उस महीने में पूरा अकेले रहना हो। मतलब सब कुछ देख लीजिए, 15 दिन पहले 15 दिन बाद, मतलब डेट से उस मंथ में आपका कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। ये पॉइंट नंबर वन, आपको वो डेट चूज करनी है। तो इस थोड़ा सा अपने घर में बातचीत कर लें, देख लें अपना कैलेंडर कि कहीं हमको क्या है उस टाइम कोई और एग्जाम ना पड़ जाए। अभी जैसे कोई एग्जाम है, मान लीजिए आप डेट चूज कर रहे हैं मई का और आपको पता है अभी डेट नहीं आएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जो हमारी रिटन एग्जामिनेशन की डेट आएगी वो मई में ही आनी है। तो अवॉइड करें ऐसे डेट को चूज करने में, जहां पे प्रोबेबिलिटी भी उसको भी छोड़ दें, क्योंकि आपके पास अप्रैल मंथ से लेके अक्टूबर नवंबर तक का समय है ना। ठीक। पॉइंट नंबर वन आप समझ गए। पॉइंट नंबर टू आपका ये करना है कि जो भी डेट चूज करें उस पर सोचें पहले कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है। क्योंकि तकरीबन अगर मान लीजिए आप एकदम जीरो पे हैं, अभी आपको कहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी, मोस्ट प्रोबेबली आप ऑनलाइन भी तैयार करेंगे, लेकिन जीटी के लिए जो ग्रुप टेस्ट
होता है, उसके लिए तो एक ग्राउंड वाला अगर आप कोचिंग ढूँढ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं न कहीं आपको प्रिपरेशन करने में 2 महीने या 1 महीने आप अपने हिसाब से देख लें, औसतन तो कम से कम 1 डेढ़ महीने तो लगते ही हैं। आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशंस को भी सुधारना होगा। ऐसे में कम से कम आप इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रख लें कि भई मैं इतना समय मुझे लग जाएगा और उसके बाद इतने समय प्रिपेयर कर लूँगा तो उसके बाद जाऊँगा। क्योंकि इसको ऐसा ना आप अटेम्प्ट करें कि भाई रिटन क्लियर हो गया तो चलो दे के आते हैं। ये आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट है, जैसा कि मैं अपने पिछले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ, है ना? कि आप एफएसबी को ऐसे मत देखें कि बस दे के चले आएँगे। जितनी बार आप जाएँगे, चेस नंबर आपके बढ़ते चले जाएँगे, वो जो चेस नंबर होता है, ठीक है ना? और फिर वो आप लास्ट तक पहुँचते जाएँगे और जितना लेट आप करेंगे उतने स्क्रीनिंग के चांसेस आपके घटते चले जाएँगे, ठीक है ना? तो याद रखिए वाइज़ली अटेम्प्ट किया करिए जो है एफएसबीज़ को। 2 बातें कि डेट वही चूज़ करनी जिसमें आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा देख लेना है कि आपके प्रिपरेशंस का लेवल क्या है? कि आपकी तैयारी कहाँ है? अभी क्या कमी रह गई है? आपको लगता है नहीं अभी मुझे साइक पे अपना थोड़ा वर्क करना है और तकरीबन मुझे 15 से 20 दिन लग जाएगा डब्ल्यूएटी ठीक करने में और चाहे कुछ भी साइक में चाहे एसडी ठीक करने में तो मुझे अभी कम से कम उसमें चाहिए। तो आप देख लें उस हिसाब से। कोई कैंडिडेट अभी देखिए अप्रैल मंथ में कोई नहीं लेने वाला है, क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ में सीडीएस का एग्जामिनेशन है 12th ऑफ अप्रैल को। तो अप्रैल मंथ में तो निश्चित रही कोई नहीं लेगा। हाँ, उसके बाद आपको लगता है कि आपका सब कुछ तैयार है, आपको बस 10 दिन चाहिए, बस आप खट-खट अपने नोट्स रिवाइज़ करेंगे, फिर थोड़ा-सा अपनी स्टेमिना को बूस्ट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होंगे, उसके बाद आप तुरंत देने जा सकते हैं, ठीक है? यही 2 क्राइटेरिया है डेट सिलेक्शन का। पहला कि कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उस डेट पे और दूसरी बात कि आपको कोई भी जो है प्रिपरेशन के बिना एफएसबी देनी नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना? तो देख लीजिए आपके प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ रास्ता क्लियर है तो आप एएफएसबी डेट का चुनाव कर लें। और सबसे पहले याद रखें विंडो खुलते ही आप चूज़ कर लें क्योंकि बहुत खटाक से जो है सीट्स भर जाती हैं, ठीक है? दूसरी बात है कि कौन-सी एएफएसबी बेटर है। अभी जब आप लिंक खुलेगी तो आप देखेंगे एक एएफएसबी है क्लेमेंट टाउन देहरादून में, उसका नाम है नंबर 1 एएफएसबी देहरादून, ठीक है? कैंडिडेट्स के माइंड में एक परसेप्शन है कि यहां से सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन होता है और उसके पीछे भागम भाग ऐसी है कि कैंडिडेट जो भी क्लियर करता है उसको लगता है कि अगर ये मिल जाए तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, इसलिए खटाक से चलो जल्दी देहरादून वाली एफएसबीज को बुक कर देते हैं, तो खट से बुक करते हैं। याद रखिएगा मेरी एक बात, अभी तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि एसएसबीज के बारे में बोलने की, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो डीआईपीआर के इंस्ट्रक्टर्स ये आपको दे सकते हैं, लेकिन मैंने भी बहुत सारी एफएसबीज को फेस किया, उस हिसाब से बता रहा हूं कि आपका रिकमेंडेशन होना रहेगा तो किसी भी बोर्ड से हो जाएगा और नहीं होना रहेगा तो चाहे आप गुवाहाटी चल जाइए चाहे आप देहरादून चल जाइए, कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। इसलिए काम हमको अपने खुद पे करना है। हो सकता है कहीं स्क्रीनिंग हो जाए, स्क्रीनिंग अलग प्रोसेस है और मैंने ये कई बार कहा है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस इज अनटेस्टेड अनसाइंटिफिक प्रोसेस। मैं सिर्फ स्क्रीनिंग की बात, तो ये चांसेस हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे प्लेस को चूज़ करना है? सबसे पहले अगर आपको अभी पैसा जो है रिफंड होगा, जैसे अगर पहली बार जाएँगे तो एक बार आपका जो टिकट है वो रिफंड होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, एक बार परमानेंट कमीशन के लिए। तो अगर आपका कहीं घूमने जाने का मन है, ठीक है? तो आप जो है आपको पता है कि उसका जो है रिइम्बर्स हो जाएगा फेयर, तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनका अब रिइम्बर्स नहीं होने वाला है और थोड़ा-सा मैं मान के चलता हूँ कि मिडल क्लास फैमिली के ही मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं। तो ऐसे सेंटर चूज़ करें जो आपके घर के सबसे पास हो, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा नॉलेज आपको होता है उस प्लेस के बारे में कि कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है, एटलीस्ट 1 दिन पहले तो जाएँगे ही आप, ठीक है ना? तो अपने घर के जो सबसे नज़दीक हो उसको चुनिए और याद रखिएगा सब जगह रिकमेंडेशन बराबर होता है। तो पूछेंगे भैया तो फिर इतनी मारा-मारी क्यों होती है 1 एफएसबी देहरादून के लिए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वहाँ के बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो थोड़े से बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो ज़्यादा स्क्रीनिंग करते हैं और ज़्यादा स्क्रीनिंग का चांसेज़ है वो थोड़ा जैसे आप जानते हैं रिकमेंड करने एक कैंडिडेट को अगर रिकमेंड करना हो तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। और आपको ये पता होगा कि जो आप अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखते हैं, जितने भी टेस्ट लिखते हैं, वो सब सबमिट रहता है और जिस दिन आप अपनी ड्यूटी से आप क्या बोलते हैं रिटायर होते हैं, उस दिन उसको जलाया जाता है। यानी कि वो तब तक वो डॉक्यूमेंट रखा रहता है। तो रिकमेंडेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप
किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और थोड़ा-सा ये माना जाता है कि देहरादून के ऑफ़िसर्स जो हैं वो थोड़ा-सा एजेड हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो कभी-कभी वो ज़्यादा रिकमेंड कर देते हैं और याद रखिएगा वो रिकमेंड ज़्यादा लड़कियों को करते हैं। लड़कों का ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है। तो निश्चिंत रहिए, हर एएफएसबीज़ में रिकमेंडेशन होते हैं और कैपेबल कैंडिडेट है, तो हर एएफएसबी से वो रिकमेंड होगा, ठीक है? अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो 5 एएफएसबी गुवाहाटी है, वहाँ पे स्क्रीनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? क्योंकि बोर्ड छोटा है, 80-70 लोग वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें से 15, 20 या 30 जो है स्क्रीन इन हो जाते हैं। वहाँ स्क्रीनिंग का रेशियो अच्छा है, लेकिन वहाँ रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो लोग बहुत कम रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर ये है अपने नज़दीकी एएफएसबी में जाएँ, जहाँ पे आप अब मान लीजिए कोई रिलेटिव हो आपके या रुकने की प्रॉपर व्यवस्था हो, या तो आपको पता हो कि हमको जो है कहाँ डॉर्मेट्री मिल जाएगी या मतलब कंफर्टेबल हो जाए। एक दिन पहले वो दिमाग में रश नहीं होना चाहिए कि कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। पता चल रहा है कि रात भर स्टेशन पे काटे और सुबह जाके जो है पीपीडीटी और उसमें जो है नींद आ रही है। चेहरे से ही वो फटीग दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगले दिन जो है आपको अपना बेस्ट वर्ज़न प्रोड्यूस करना है स्क्रीनिंग के टाइम पे। तो सबसे बेहतर यही है कि जो आपके सबसे नज़दीकी हो वहाँ पे आप चूज़ करें। ठीक है? ये 2 बातें हो गई और इस वीडियो का मकसद भी यही 2 बातें थी कि डेट कैसे चूज़ करनी है और कौन-सा एफएसबी बेहतर है, ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। सारी एफएसबी बेहतर हैं। अगर आप एक रिकमेंडेबल कैंडिडेट हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो एसेसर आपको देख के समझ जाएँगे और फिगर आउट कर लेंगे और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ वहाँ से आएँगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। थैंक यू। बी इन टच बिकॉज़ हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहते हैं। सो